ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी। ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी। पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। मीडिएशन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी अब अक्लमंद को इशारा काफी। अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बाबल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुएज कनाल बंद हो गया, तुम क्या करेंगे? अब ये हाई टाइम है सरकार को कि वो इन चीजों को सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करे। हमें इतनी एबिलिटी थी कि हम दो मुमालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था। सर, जो सीज फायर हुआ है ईरान और अमेरिका की सीज फायर हुआ, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा डेलिकेट सीज फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शियल रहे और हमें इतनी एबिलिटी थी कि हम दो मुमालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि एक पड़ोसी मुल्क जहां से हमेशा हमको तंग किया जाता है टेररिस्ट को भिजाकर डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि ये देखें भाई ये ईरान तो हमसे बड़ा करीब रहा है, ज्यादा तो हमको तकलीफ हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा हमारे पास। तो सीजफायर हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस आज देश में है वो उसमें कमी आएगी। मगर एक स्टॉक टेकिंग और रिव्यू करने की जरूरत है मोदी सरकार को कि आखिर भारत वो रोल क्यों अदा नहीं कर सका जो तारीखी तौर पर हम अदा करते आए हैं। और प्रधानमंत्री क्यों गए इजराइल को, और जबकि नेतन्याहू को भारत आना था। वहां पर प्रधानमंत्री जाकर जो मैसेज गया है कि हम उनके साथ खड़े हैं, फिर बाद में हमला हुआ, उसके 5 दिन के बाद हम लोग कंडोलेंस दिए। तो ये सब चीजों का उम्मीद कर दे कि ये सरकार इसका रिव्यू करेगी, स्टॉक टेकिंग करेगी, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी। ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को रोकने की पॉलिसी। पिक्चर देखो और खुश हो जाओ। तो ये नहीं पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं या बीजेपी मूवी को आगे बढ़ा रही है कर रहे हैं? अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था और अब वक्त आ चुका है कि हम हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, अगर आप रिजर्व्स मिला लिए ओएमसी के साथ मिलाए तो 70 दिन के हैं, मगर हमारे पास गैस के रिजर्व्स नहीं है। हमको गैस के रिजर्व्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कल फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, बाबल मंदेब बंद हो गया, या फिर कौन सा है स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो गया, या सुएज कनाल बंद हो गया, तुम क्या करेंगे? अब ये हाई टाइम है सरकार को कि वो इन चीजों को
सामने रखकर फ्यूचर की प्लानिंग करें।